क्षेत्र के महान जनता, डोभी प्रखंड के महान जनता, सभी माता बहन, सभी बड़े छोटे, सभी को मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबका सम्मान करता हूं, आप सबको आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं कि आपके धैर्य और आपके हिम्मत और आपके आशीर्वाद से हमारी पार्टी टिकी हुई है, जो इतनी संख्या में हम लोग को सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे गायक टीम को, जो अपनी गायकी के माध्यम से आप सबको यहाँ पर प्रोत्साहित किया, आप सबको यहाँ पर सम्मानित किया, हम सबको भी उर्वान्वित किया, और खास करके अपने भाई मीडिया के भाई बंधु को, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हैं, हम लोग की बातों को अपनी मीडिया के माध्यम से कल हम लोग की बातों को यहाँ पर लोगों के बीच में जो यहाँ पर नहीं आए हैं उनके समक्ष रखेंगे। हम लोग ने क्या बोला, हम लोग ने क्या संकल्प लिया, इस बात को आगे परोसने के लिए मीडिया के भाई बंधु प्रस्तुत हैं। और गायक महोदय के साथ जितने भी इनके साथ वाद्य यंत्र बजाने के जो भी साथी हैं, उन सभी को मैं आप सबसे प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं दिलीप जी को, उनकी सारी टीम को, मिथिलेश जी को और जितने लोग इसमें लगे हुए हैं, चाहे वो शंकर मान जी हो, दीना मान जी हो, छोटू कुशवाहा हो, और जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे इंजीनियर नंदलाल मान जी है, रात दिन लगे हुए हैं इस तरह के संकल्प यात्रा, संकल्प सभा को अधिक सफल बनाने के लिए। निश्चित तौर पर आपके कारण ही पार्टी है, आपके कारण ही पार्टी का मान सम्मान और जो इज्जत है, क्योंकि आपकी मेहनत का बदौलत है कि आज इस विपरीत परिस्थिति में भी इतनी संख्या में लोग हैं, क्योंकि आपने घर घर जाकर के उनके बीच में संदेश देने का काम किया है कि हम पार्टी जो आपके लिए काम करती है, हम पार्टी जो गरीबों की आवाज है, वो गरीब की आवाज को सुनने के लिए, गरीब को एक साथ करने के लिए आपने जो घर घर में नारा दिया है, और वो नारा सफल हुआ है, आपका मेहनत सफल हुआ है, इस कारण से यहाँ पर है। इसलिए आप सबसे पुनः धन्यवाद कि आपने जिस जज्बे और जोश के साथ काम किया है। निश्चित तौर पर पार्टी आप सब जैसे लोगों को पाकर के धन्य है, और आप ही के कारण हम पार्टी है, और हम पार्टी आगे बढ़ेगा, ये आपकी बदौलत बढ़ेगा। इसलिए आप सबको धन्यवाद। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, समय बहुत हो गया। इतना ही कहना चाहता हूँ कि गरीब कोई जात नहीं होता है, एक जमात है, और इस देश में, इस राज्य में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, और हम उन गरीबों के लिए काम करने के लिए निकल पड़े हैं। हम पार्टी जिसका नाम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, वो संकल्प लिया है, और संकल्प ये है कि हम जब तक नहीं रुकेंगे तब तक एक एक गरीब हमारे राज्य का, हमारे समाज का, हमारे देश का जागृत नहीं हो जाए, अपने हक और अधिकार के बारे में जाने नहीं, और अपने हक और अधिकार की लड़ाई खुद लड़ना नहीं सीखे, और अपने अधिकार को छीनना नहीं सीखे, तब तक हम का एक एक कार्यकर्ता आपके दरवाजे जाता रहेगा, आपका गांव जाता रहेगा, आपका घर जाता रहेगा। वो पद यात्रा का माध्यम हो, चाहे संकल्प सभा के माध्यम हो, और एक लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई हम सब की है, ये लड़ाई इस बात की है कि हम भी वोटर हैं, हम भी एक ही वोट देते हैं। जितना और लोग वोट देते हैं उतना हम वोट देते हैं। तो ये अलगाव क्यों, एक कोई गरीब क्यों, एक कोई अमीर क्यों, विकास की राशि किसी के पास ज्यादा क्यों, विकास की राशि किसी गांव में क्यों, कहीं पर उजियारा कहीं पर अंधियारा क्यों। हमारी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, किन्हीं के पास जमीन का पर्चा है तो जमीन नहीं है, सही बात है ना, घर नहीं है, आवास नहीं है, नल जल की सुविधाएं नहीं है, उनके बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं क्योंकि स्कूल में कोई शिक्षक नहीं आते हैं। अभी एक के पाठक लगे हुए हैं, लेकिन कुछ होना नहीं है उनसे, हम जानते हैं, क्योंकि सरकार जब आंख बंद की हुई है, वही नहीं चाहती है कि हमारे गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़े,
तो सिर्फ एक तरह का दिखावा है। जो 33 साल में नहीं कर पाया वो क्या 1 महीना में कोई कर देगा? सब दशरथ मांझी नहीं होता है, दशरथ मांझी बिरले पैदे होते हैं। इसलिए ये दिखावा कर रहा है, ये इस तरह का दिखावा कर रहा है कि हम गरीब के बच्चों को स्कूल में पढ़ाई शुरू करा देंगे। अब तक क्यों सोए हुए थे? क्यों के पाठक को बगल में बैठा करके पीछे बैठाए हुए थे? उनको क्यों नहीं 18 साल से 33 साल से इस महकमे का चार्ज दिया, प्रभार दिया? आज ही क्यों नींद टूटी? इसका कारण एक है साथियों, आप सबको जान लेना चाहिए, गांठ बांध के समझ लीजिए। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये बड़े मायावी किस्म के आदमी हैं। ये सोशल इंजीनियर हैं। कैसे हैं? क्या करते हैं? आपको दलित है, आपको महादलित बना देते हैं। और शुरू में महादलित में 4 भाई को छाट के जो सबसे गरीब है, सबसे अमीर है, दलितों में सबसे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको अलग कर देते हैं, बाकी सब महादलित बना देते हैं। और फिर जब नींद उनकी टूटती है सबको महादलित बना देते हैं। अब हमको ये बताइए कौन महादलित है और कौन दलित है? सब दलित है, सब महादलित है, तो ये अलग अलग नामांकन क्यों किया गया? ये सिर्फ आपका वोट लेने के लिए किया गया। किसी को एसटी बना दीजिए, किसी को एससी बना दीजिए, कोर्ट कचहरी में वो लड़ाई करते रहेंगे, आपको तो वोट मिल गया। तो ये काम करने में माहिर हैं, पूरी दुनिया में दिखा दिए कि हम तो गांधी हैं, दूसरे गांधी हो गए। कैसे भाई? हम बिहार में शराब बंदी कर दिए, मतलब बिहार में शराब नहीं मिलता है, बिहार में शराब कोई नहीं पीता है। अरे भाई शराब नहीं पीता है, शराब नहीं मिलता है, तो रोज डोभी के जो बॉर्डर पर शराब कैसे पकड़ा रहा है? कैसे लोग शराब पीने से मर रहे हैं? कैसे इतने सारे लोग जेल में हैं जो शराब के नाम पर आप जेल में घुस गए। यहाँ बैठे हुए हमारी माता बहन के हर घर का कोई न कोई बेटा, कोई किसी का पति, किसी का भाई जेल में होगा जो शराब के नाम पर जेल में होगा। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो ये नीतीश कुमार सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि बिहार में एक युग पुरुष आया जिसका नाम नीतीश कुमार है, उसने शराब बंदी कर दिया। महात्मा गांधी बनने चले। कोई दूसरा महात्मा गांधी पैदा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। कोई दूसरा दशरथ मांझी पैदा हो सकता है? कोई भीमराव अम्बेडकर दूसरा पैदा हो सकता है? कोई कर्पूरी ठाकुर दूसरा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारे नीतीश कुमार गांधी बनने चले हैं और इसी के लिए आपको तोड़ मरोड़ के, आपको अलग कर करके आपका सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। अभी एक सपना और आ गया है इनको, अभी सपना आ गया है कि नौकरियां बांटने का भरमार कर रहे हैं। नौकरी बांटेंगे, नौकरी बांटेंगे, मेला लगा करके, और 1 लाख भीड़ जुटाने की गांधी मैदान में क्या जरूरत है? इसलिए तो बेरोजगार निहसाय जो बेचारे हमारे बेरोजगार युवा हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको नौकरी के नाम पर एक जगह भीड़ इकट्ठा करके अपनी बात रखेंगे कि आप उनको सुनहरे नौकरी दीजिए। सरकार कोई एहसान करती है किसी को नौकरी देके? आप वोट देते हैं तो आप वोट दे करके सरकार बनाते हैं। किस लिए सरकार बनाते हैं? सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए ना, कि सरकार मेरी सेवा करेगी। और ये सरकार एहसान कर रहा है आपके ऊपर। क्या कि हम तो तुमको नौकरी दे रहे हैं। क्या नौकरी अपने पैसे से दे रहे हो? अपने घर से दे रहे हो कि जनता का जो एक एक पैसा कर के रूप में लेते हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, उससे नौकरी दे रहे हो? अरे 33 साल क्यों नहीं दिए? आज क्यों सपना आ रहा है? इसका एक ही कारण है, उनको लगने लगा कि अब हमारा जो सिंहासन है वो हिलने लगा है। जनता जान चुकी है कि हम अब बरगला रहे हैं, माया का जो जाल फेंक रहे हैं वो माया जाल हमारी गरीब जनता जान चुकी है। और वो आने वाला समय में आपको वोट के माध्यम से गद्दी से उतार देगी। वो माया जाल को पुनः माया बनाने के लिए आपको इस तरह से काम कर रहे हैं। आपको भेड़ बकरियों की तरह दौड़ा रहा है, पटना आ जाओ, पटना आ जाओ, नियुक्ति पत्र बांट देंगे। अरे आप नियुक्ति पत्र उनके घर नहीं भेज सकते क्या?
जहाँ उनको नौकरी मिली है वहाँ जाके ज्वाइन कर देंगे। ये ठंडी में आप पटना क्यों बुला रहे हैं उनको? सिर्फ दिखावा करने के लिए, झूठी दिखावा करने के लिए। इस सब से हम लोग को सतर्क रहना होगा, हम लोग को समझना होगा। और ये समझना होगा ये लड़ाई एक हम की लड़ाई नहीं है, ये जीतन राम मांझी की लड़ाई नहीं है, संतोष मांझी की नहीं लड़ाई है, एक गरीब की लड़ाई है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जिसको आप नेता मानते हैं, समाज के उस तबके के व्यक्ति जिसको भुइयां मुसहर कहा जाता है, आप सब मानेंगे सबसे गरीब इस समाज में भुइयां मुसहर है कि नहीं? है कि नहीं? जिसको खाने की नहीं है, जिसको घर नहीं है, और से समाज से निकला हुआ एक व्यक्ति जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो उसको आप कहते हैं कि हमने एहसान किया, हम तो भूल कर दिए। भुइयां मुसहर के बेटा को दिमाग नहीं होता, ये तो मूर्ख है। बोलिए क्या ऐसे मुख्यमंत्री को बर्दाश्त करेंगे जो आपके समाज के बेटा को कहता है मूर्ख है, इसको अकल नहीं है? वो आदमी जो आपके समाज को बेइज्जत करता है, वो आदमी जो विधानसभा में जो लोकतंत्र की मंदिर होती है, उस मंदिर में हमारे नेता को हम लोगों को बेइज्जत कर देता है और कहता है तुम बैठ जाओ, तुमको बोलने नहीं आता है, तुमको अकल नहीं है, तुमको तो हम बनाए हैं, तुम्हारे लोग तो सोए हुए हैं, उनमें क्षमता नहीं है कि तुमको बना सकते हैं। ये आपको गाली दिए है नीतीश कुमार, आपको धिक्कार है नीतीश कुमार। इसलिए हम लोग को शपथ लेना है, हम लोग को संकल्प लेना है कि ओ नीतीश कुमार, तुम अगर एक कहे हो, एक चुनौती दिए हो, तो हम दशरथ मांझी के संतान है, बाबा साहब अम्बेडकर के संतान है। हम अपने दम पर मुख्यमंत्री बना के तुम्हारे सामने दिखा देंगे कि गरीब जब जाग जाता है तो अच्छे अच्छों की नींद टूट जाती है और अच्छे अच्छों की चैन हराम हो जाता है। क्योंकि जहाँ गरीब चलता है आंधियों की तरह चलता है। कैसे चलता है? आंधियों की तरह चलता है, जन सैलाब की तरह चलता है। और जन सैलाब के सामने आओगे, आंधी के सामने आओगे, समुद्र की धारा के सामने आओगे, तुमको चीर देगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो गरीब सोया नहीं है, गरीब जाग चुका है। आज जो जज्बा हमारे छोटे छोटे भाई और हमारे बेटे ने दिखाया, कैसे कलाकार करके इस तरह से उछल उछल के आपको दिखाए हैं, दर्शाता है कि इनके अंदर भी इच्छा शक्ति जागृत हो गई है और एक करवट लेने के लिए तैयार हैं और क्रांति के लिए तैयार हैं और लड़ाई के लिए तैयार हैं। इसलिए जागिए, तैयार हो जाइए। 24 का रंग आने वाला है और 24 में हम लोग सबको एक होकर के गया का सांसद चाहे कहीं का भी हो, 40 से 40 जगह हम लोग जीतने का काम करें। माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें, क्योंकि वही एक शख्स है जो आपके लिए काम कर सकते हैं, अन्यथा कोई ऐसा शख्स नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे आज जितने लोग गांधी का नाम लेते हैं, जितने लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, भारत रत्न देने की बारी आया तो कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई। अटल जी के और अडवाणी जी के अनुशंसा में बीपी सिंह जो दिए हैं, एक संसद भवन में उनका चित्र नहीं लगाया कांग्रेसियों ने और कहता है बाबा साहब जय भीम जय भीम। कैसा जय भीम है जब उनके बारे में कुछ सोच नहीं सकते हो। यही सरकार जो अटल जी की सरकार है कि इंग्लैंड में उनके जहाँ पर वो पढ़ते थे उसको खरीद कर करके वहाँ पर एक पुस्तकालय बनाया गया, बच्चों को रहने के लिए बनाया गया है। तो ये जो सरकार पहले वाली कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ हम सबको बरगलाने का काम किया है। यही सरकार है जो मुख्यमंत्री बनाया, यही सरकार है जो राष्ट्रपति बनाया। और हम लोग सब मिलकर के एक होकर के एक बार गरीब दिखा देंगे कि हम जब एक हो जाएंगे, हम बन जाएंगे, तो हम में इतना दम है कि एक गुस्सा मारेगा तो तुम कहाँ गिरोगे तुमको कोई पता नहीं रहेगा। इसी के लिए हम लोग संकल्प यात्रा निकाले हैं कि तुम अपमान करोगे तो हम तुमको अपमान गाली नहीं देंगे, हमारे संस्कार में नहीं है। लेकिन समय पर लोकतांत्रिक माध्यम से, वोट के माध्यम से हम तुमको दिखा देंगे कि हम में कितना दम है। और हम चारों तरफ निकल चुका है, एक गया ही नहीं, दरभंगा में हम लोग बोल
रहे हैं, समस्तीपुर में बोल रहे हैं, हम लोग वैशाली में बोल रहे हैं, 13 तारीख को हम लोग का मुजफ्फरपुर में है। एक दिन ऐसा नहीं है साथियों जिस दिन हम लोग का कार्यक्रम नहीं होता है, एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आप इतनी संख्या में हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। यही भीड़ देख देख तो उन लोग का पसीना छूट गया, और पसीना छूट गया और क्या बोले, अरे ये तो रहेगा पदयात्रा हम लोग निकाले। और पदयात्रा में इतनी भीड़, आपका इतना आशीर्वाद मिला तो लोगों को लगा कि अरे तो रह जाएगा, मंत्री रह जाएगा, तो इसके पीछे लोग दीवाने होंगे। जैसे जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, 34 एजेंडा लाए, 34 फैसला किए, इनके पीछे पूरा हुजूम निकल गया। उनको लगा ये कुछ दिन रह जाएगा तो हम लोग का तो बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, और सही इस बार भी लगा। और उनका प्रस्ताव आया कि अपनी पार्टी को हम में मर्ज कर दो, हम में खत्म कर दो। तो क्या आप चाहते हैं कि हम पार्टी जो इतना संघर्ष से बना है, गरीब का झोपड़ी है, गरीब उसमें सोते हैं, गरीब का आसरा है, चाहे बारिश में पानी टपकता हो लेकिन पूरा परिवार एक कोने में रह जाते हैं, फिर भी वो घर हमारा है कि नहीं, हम एक घर दूसरे को देंगे। अगर आपसे कोई कहता है कि अपना घर हमको दे दो तो आपको कितना दर्द होगा, आपके सीने में कितना दर्द होगा, कितना आपको जलन होगा, रात भर आपको नींद नहीं आएगी। वही नीतीश कुमार कहें कि अपनी पार्टी को हम में मर्ज कर दो। हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दशरथ मांझी जी के हम संतान है जो 22 साल में पहाड़ का सीना चीर दिए, हम भी 22 साल में सरकार बना के दिखा देंगे। और हम लोग अपनी पार्टी को बचा के रखे, और आज पार्टी जिंदा है जिसका नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। और ये पार्टी रहेगी, आगे बढ़ेगी, और एक दिन समय आएगा जब लोग इस पार्टी के पीछे कहेंगे कि नहीं, किसी ने कुर्बानी दी है, तो आज कुर्बानी के कारण ये पार्टी है। ये पार्टी आपकी है, हर गरीब की आवाज है, हर गरीब का ईमान है, हर एक गरीब का एक तरह से सपना है। ये पार्टी बनेगा, ये पार्टी बचेगा तो आपके बीच में रहने वाला कोई व्यक्ति विधायक बनेगा, एमपी बनेगा। आज मंच मिल रहा है, जो लोग जोर से बोल रहे हैं, इंजीनियर नंदलाल मांझी हो, चाहे शंकर मांझी हो, चाहे आपके साथ रंजीत मांझी हो, जोगेंद्र मांझी हो, आज बोल रहे हैं तो हम का दिन है, कहीं पर बोलने नहीं दिया जाता है। इस पार्टी को बचना चाहिए, ये आवाज बचनी चाहिए, और आवाज जब तक बचेगी, आवाज जब तक निकलेगी, जिसका नाम इनकलाब है, और हम जो मुट्ठी बनता है इनकलाब है, यही क्रांति है, और यही एक दिन बदलाव लाएगा, यही आपके चेहरों पर खुशियां लाएगा, यही आपके चेहरों पर मुस्कान लाएगा। और आपने जो सपना देखा है अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने का, डॉक्टर बनाने का, IAS बनाने का, और समाज का जो ताकत है उसको अपनी मुट्ठी में करने का, तो यही एक सहारा है, यही एक तरीका है। हम के साथ हो जाइए, हम बन जाइए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए बहुत